एक समंदर है मेरे काबू में लेकिन एक कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता। एक समंदर है मेरे काबू में लेकिन एक कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता और एक उम्र बितानी है उसके बिना लेकिन एक लम्हा उसके बिना मुझसे गुज़ारा नहीं जाता। वाह, वाह, वाह! क्या छपरी और टेम्पो छाप शेर है। ये शेर आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पर बहुत दफ़ा सुना होगा, देखा होगा और यही वाला छपरी सा टेम्पो छाप शेर जो है वो आज रात को लॉकअप के एपिसोड में जी के बाबू उर्फ टीवी का सुपरस्टार जो है वो अपने अतरंगी अंदाज में आकर के एक्सप्रेस करेगा जब वो आकांक्षा को देखेगा। और आप सीन देखिए भाई, क्या जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कैमरामैन ने काम करा है। आकांक्षा जो कि थोड़ी देर पहले वो लैला वरुण वरुण यादव नाम है शायद उसका, उसका हाथ पकड़ के बैठी है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नतें हमारे साथ हो। इधर कट टू एक प्रोमो आता है फराह खान का, जहां पर फराह खान आती हैं और आते से अनाउंस करती हैं कि भैया अब टाइम हो गया है लॉकअप सीजन नंबर 2 के पहले विजिटर का। और विजिटर कौन है? विजिटर वही है जो अपनी तिरछी सी मुस्कान लेकर के तिरछे से हॉट करके आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हाँ मैं हूं टीवी का सुपरस्टार, मैं जी के हूं द टीवी का सुपरस्टार, मैं आकांक्षा के लिए बहुत ज्यादा समर्पित हूं, ग्रीन फ्लैग हूं, जंगल हूं, लेट जाता हूं। और उसी आकांक्षा के लिए जो कि मुझे तलाक देना चाहती है, जिसने लॉकअप नाम के नल्ले से शो को एक हाइप दिलाने के लिए मेरा इस्तेमाल करा है, मुझे डिवोर्स देने की बात की है। और उसी नल्ली सी खेबड़ी सी आकांक्षा को मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं कि एक समंदर है मेरे काबू में लेकिन एक कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र बितानी है उसके बिना लेकिन एक लम्हा उसके बिना मुझसे गुजारा नहीं जाता। वाह वाह वाह, तूने तो मेरी बैंड बजा दी है। और ये आकांक्षा जो कि थोड़ी देर पहले वो लैला का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी थी, सडनली ओह आंसू आ गए जी, क्या क्या भाई, भर भर के नौटंकी हो रही है लॉकअप के अंदर। और ये जो लॉकअप नाम का जो शो है ना, ये किसी और ने नहीं, एकता कपूर ने बनाया है। और एकता कपूर किस तरह के शो बनाती हैं? क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, या फिर कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कहानी घर घर की, या फिर वो कमोलिका वाला मैं अनुराग बासु हूँ, इंसान बड़ा धासु हूँ, प्रेरणा मेरी पत्नी थी जिसको ले गया बजाज। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इन शॉर्ट कवि डीएसके आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखना चाहते हैं, एक ही पॉइंट रखना चाहते हैं और वो पॉइंट या वो बात ये है कि एकता कपूर क्या है, वो कैसे शो बनाती है, उसके शो में क्या होता है, कितना नेक्स्ट लेवल का ड्रामा होता है, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन जो ड्रामे आपने देखे हैं वो फिक्शनल ड्रामे थे, लेकिन वही फिक्शनल ड्रामा जो है वो आजकल आपको लॉकअप नाम के रियलिटी शो में दिखाया जा रहा है। कहने को रियलिटी शो है लेकिन वही एकता कपूर का टिपिकल तड़का डिवोर्स का ड्रामा, इमोशनल मेलोड्रामा, पति पत्नी, और वो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से लॉकअप का ये वाला जो सीजन है इसे मैं काफी हद तक इग्नोर कर रहा हूं। आपने भी देखा होगा, मैंने बीते कुछ दिनों से लॉकअप के एपिसोड के रिव्यू ही नहीं करे क्योंकि शुरुआत के 2-3 एपिसोड मुझे अच्छे लगे, उसके बाद मैं अच्छे से समझ गया कि भैया यहाँ पर क्या होने वाला है। वो कैट फाइट जो कि पहले एपिसोड में हुई थी आकांक्षा चौधरी और वो श्रेया श्रेया जिसे कि कंगना रनावत पिछले वीकेंड चने के झाड़ पर चढ़ा करके चली गई कि भैया तुम जैसे भी हो, गुड बैड अगली, लेकिन तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम अपने ओपिनियन रखती हो। इस बात से ये जो श्रेया है ये चने के झाड़ पर चढ़ गई और आपने देखा थ्रू आउट द वीक खाम खा के पंगे ले रही है। कल के एपिसोड में भी आपने देखा श्रेया और आकांक्षा इनका पंगा होता है और फिर श्रेया का साइड लेकर के वो जो बॉडम महिला है जो कि लोगों के ऊपर फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस कर देती है अपना काम निकलवाने के लिए, ऐसी क्रिमिनल माइंडेड, ऐसी वाहियात, ऐसी महामादरचोद लुक्की जो है उसे फिर से भाई साहब मंच दे दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो बॉडम महिला है ना, ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं इस शो को जानबूझ करके अवॉइड कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। मैं इस मादरचोद महिला का थोबड़ा तक नहीं देखना चाहता हूं। मैं माफी चाहूंगा मेरे गाली गलौच वाले शब्दों के लिए, लेकिन बॉडम महिला इज इक्वल टू मादरचोद, सीधी बात, नो बकवास। खैर उस मादरचोद बॉडम महिला को छोड़ देते हैं और बात करते हैं श्रेया की, जैसे कि कंगना रनावत ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कैसे हर एक दूसरे एपिसोड में ये जो श्रेया है ये जानबूझ करके उड़ते तीर लेती है, पंगे लेती है। और कल भी आपने देखा श्रेया और आकांक्षा का थोड़ा सा कलेश होता है, हालांकि कलेश तो बाद में होता है, उसके पहले रितेश देशमुख आते हैं और रितेश देशमुख की बातें सुनिए भाई साहब। रितेश देशमुख जो है वो यहाँ पर कौन है, वो लैला और कौन है एक और यार लड़का, मैं नाम भूल गया उसका, कौन, हाँ वो रियाज। उन्हें एक ऑप्शन मिलता है कि भैया आप किसको सेफ से अनसेफ करना चाहते हो, किसको एट रिस्क में डालना चाहते हो। वहां पर रितेश देशमुख का मोनोलॉग अगर आपने सुना होगा तो आपने अपने बाल नोच लिए होंगे, क्योंकि ये रितेश देशमुख, ये फराह खान, ये कंगना रनावत जो कि वीकेंड पर आते हैं
और कंटेस्टेंट को ज्ञान देते हैं कि भैया तुम अपने हिसाब से मत चलो, तुम वही बोलो जो हम बुलवाना चाहते हैं और तुम लोग वही गेम खेलो जो हम खिलवाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि कैसे जजमेंट डे पर ये जो होस्ट हैं या जो गेस्ट हैं, ये अपनी जो स्क्रिप्ट है या जो अपनी मनमर्जी है, उसे थोप देते हैं इन कंटेस्टेंट के ऊपर। फिर वही होस्ट या वही जेलर यानी कि रितेश देशमुख आते हैं और कहते हैं ऐसा है लैला, तुम वही बोलो जो तुम्हारे मन में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम बोल रहे हो लेकिन वो शब्द किसी और के हो या फिर तुम किसी और का गेम अपने हिसाब से खेल रहे हो। वाह वाह वाह! आप खुद सोचिए कि वीकेंड पर या जजमेंट डे पर ये लोग आते हैं और 17 तरह का ज्ञान देते हैं कि अरे राम कपूर तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अरे धीरज धूपर तू तो शाहरुख खान बनना चाहता है, तू तो बैकफुटिया बन करके रह गया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कहने का मतलब है वीकेंड पर आकर के ज्ञान देते कि भैया तुम अपने हिसाब से मत चलो, तुम हमारे हिसाब से चलो। फिर यही लोग वीक के बीच में आते हैं किसी एक एपिसोड में और बोलते कि ऐसा है कि आप अपने हिसाब से बोलो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुद रखो, आप किसी और के रिमोट कंट्रोल मत बनो और जितना हो सके आप लोग अपना अपना गेम खेलिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। लेकिन यही लोग वीकेंड में तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा चलना चाहिए, तुम्हें वैसा चलना चाहिए, तुम ये कर रहे हो, तुम वो करो, तुम हमारे हिसाब से चलो। ये सारी चीजें आप बिग बॉस में भी देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर रितेश की ओवर एक्टिंग, हा हा पूछो मत। अरे रियाज तू किसका नाम लेना चाहता है, अरे लैला तू किसका नाम लेना चाहता है। दोनों ने सुनीता आहूजा का नाम दे दिया। मुझे लग रहा है कि सुनीता जी जो है इनकी 2 वीक की एमजी थी और इस वीक वो जाने वाली हैं। ऑलरेडी अपडेट आ चुका है और चूंकि वो ज्यादा कलेश नहीं कर रही है, हालांकि शुरुआती एपिसोड में भयंकर गाली गलौज करी थी ये सुनीता जी, जो कि हर पॉडकास्ट में आकर के बड़े बड़े दावे करती थी कि मैं तो 3 बजे उठती हूँ, मैं ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती हूँ। लेकिन यही सुनीता जी जो है वो कैसे लॉकअप में डे इन डे आउट गाली पर गाली दे जा रही है, दिमाग का भोसड़ा मत कर, ये मत कर, बहनचोद दुनिया भर की तो वो गालियां दे रही हैं। और ये गालियां क्यों दे रही हैं? क्योंकि मेकर्स ने बोल रखा कि भैया ये शो जो है ये टीवी पर नहीं आ रहा है, इट्स ओटीटी, ये ओटीटी का शो है। तो बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ पर दौड़ पड़ो, गाली गलौज करो, कोई बोला गांड पे गोली लगी, कोई बोला दिमाग का भोसड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेकर्स करवा रहे हैं। मेकर्स कौन? नेटफ्लिक्स और एकता कपूर। और मजेदार बात देखिए मित्रों की ये वही एकता कपूर है जो कि बिग बॉस 18 में आई थी, तो रजत दल्ले को तमाम तरह से ज्ञान देके गई थी कि आप एक शो में हैं, नेशनल टीवी पर हैं, गाली गलौज करते हैं। जबकि रजत वहां पर इतनी भद्दी गालियां नहीं देता था, उसके मुंह से कुछ चूतिया चूतिया इस तरह के शब्द निकलते थे, लेकिन वहां एकता कपूर आकर के सती सावित्री महिला की एक्टिंग करती थी कि देखो टीवी पर गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हारी भी माँ बहन है। लेकिन वही एकता कपूर लॉकअप में फीमेल जो है ना उनसे भी गालियां दिलवा रही है। और इसी एकता कपूर ने अपहरण नाम किया फिर गंदी बात जैसी वेब सीरीज बनाई थी जिसमें क्या था क्या नहीं ये आपने सबने देखा है। लेकिन वही एकता कपूर बिग बॉस में आकर के 100 चूहे खाकर हज को जाने की क्या एक्टिंग करती है ये सब आपने देखा है। और अगर आपको याद हो तो जब इस शो का मैंने प्रीव्यू वीडियो डाला था उसमें मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि कमर की पेटी बांध करके तैयार हो जाइएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ये शो है तो वल्गैरिटी, बोल्डनेस और गाली गलौज की सारी हदें आपको पार होती हुई दिखाई देंगी। खैर हदें पार करने या हदें पार होने से मुझे याद आई आकांक्षा, वो तो अपने पिछलग्गू योगेश को अपना पिल्ला बना करके भाई सबसे पंगे लेती फिर रही है, लोगों के पलंग पर पानी डाल रही है, किसी का कुछ हाथ लग गया तो इसने स्क्रैच कर दिया, ये वो, तू मेरे थूक के लायक है, तू होगी सीनियर अपने घर पे। बॉडम महिला के बारे में इस तरह की वो बातें करती है आकांक्षा और ये क्या नाम है योगेश। तो ये सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद एक टास्क आप देखते हैं जहां पर कौन किसको सेव करना चाहता, तब वहां पर आपने देखी श्रेया की नौटंकी। ये श्रेया चाहती तो खुद भी सेव हो सकती थी, लेकिन नहीं, वो अनसेफ हो जाती है, वो माधुरी जी को सेव कर देती है। लेकिन जैसे ही फराह खान अनाउंस करती है तो तुम्हें टसुए बहाने की जरूरत क्या है, क्योंकि तुम तो काफी अच्छे से टास्क कर सकती थी। लेकिन नहीं, वही नौटंकी, चूंकि वीकेंड का वार नहीं, जजमेंट डे पर वो क्या नाम है फराह कंगना तारीफ कर गए ना श्रेया की। और यही बात तो कल फराह खान भी बोलती हैं कि श्रेया तेरे को लग रहा है तू कंटेंट देती है, दैट डजंट मीन कि तू सेव हो जाएगी। तो श्रेया बोलती नो नो मैम इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक। सब ड्रामे हैं, सब नौटंकी है, सबको पता है कि मैं तीसरे वीक में जाऊंगी या चौथे वीक में जाऊंगी, लेकिन नौटंकी देखिए भाई भर भर के है। और ऐसी ही नौटंकी आपको आज रात को फिर से देखने को मिलेगी, जहां पर बिग बॉस 19 का विनर यानी कि टीवी का सुपरस्टार जीके बाबू, जो कि मीडिया में जब आते हैं तब कहते हैं कि अरे आकांक्षा मेरी पत्नी है, प्यार है वो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जीके बाबू आज रात को आकर के बोलेंगे एक समंदर है मेरे हाथ में, लेकिन कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता, तूने मेरी बैंड बजा दी। वैसे जीके बाबू के लिए तो अपडेट आई थी कि वो अलायंस में आने वाले हैं, अलायंस में वो तो नहीं आए। अलायंस में तो सोहेल खान आ रखा है। अरे भाई साहब, ये जो शो है ना अलायंस नाम का, इस शो का नाम बदल करके इसे नेपो किड का अड्डा इस नाम से प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारे तो नेपो किड्स हैं। वो आवेश दरबार का बड़ा भाई, गौर का हस्बैंड, वो इस्माइल दरबार का बेटा जैद दरबार,
या फिर हम बात करें रवि किशन और उनकी बेटियां रेवा की, अपनी बेटी को कंफर्ट जोन देने के लिए, एक सहारा देने के लिए 1 वीक तक उसमें शो में टिकते हैं रवि किशन, और जब जाते हैं तो देश हमें बुला रहा है, मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूं, कौन सा बॉर्डर पर बंदूक लेकर लड़ने जाना है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे रवि किशन और जो मेकर्स है वो मिल करके पब्लिक को चूतिया बना रहे थे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है उस शो का जैसे कि राइज एंड फॉल का था। वहां पर पवन सिंह 1-2 वीक तक मेहमान बन करके आते हैं और हम लोग चूतिया की तरह समझते रहे कि वो कंटेस्टेंट है, लेकिन नहीं, वो कंटेस्टेंट नहीं थे, वो तो मेहमान थे। उसी तरह से अलायंस के इस सीजन में आप देखें तो रवि किशन वो भी मेहमान, लेकिन प्रचारित ऐसा किया गया कि वो कंटेस्टेंट हैं। उसी तरह से सोहेल खान, अरे सोहेल खान तो भाई साहब शो के मालिक हैं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि बानी जे और एसके फिल्म जो है इनकी पार्टनरशिप है, और ये जो शो है अलायंस, ये बानी जे और एसके फिल्म्स इन दोनों ने मिलकर के बनाया। तो सोहेल खान कहीं ना कहीं अपने ही शो में आए हैं, और सोहेल खान पहली बार किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बनकर के आ रहे हैं। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना करके शो को जबरदस्ती में हाइप दिलवाई जा रही है, और कुछ नहीं। मैं सही बताऊं तो मुझे शो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अलायंस एक से बढ़कर एक चूतिया कंटेस्टेंट भरे हैं, सारे नेपोकिड्स भरे हैं। उर्फी की बहन, रवि किशन की बेटी, जैद दरबार का लौंडा, और वो अली गोनी का कजिन, सारे तो नेपोकिड्स हैं भाई साहब, या सिफारिशी कोटे वाले हैं। ऐसे नूबड़ों को मैं तो पसंद करता नहीं। वहीं बात करें लॉकअप की, तो वहां पर ये स्प्लिट्स विला वाले जितने भी खेबड़े खेबड़ियां निब्बे निब्बियां हैं, आकांक्षा, श्रेया, योगेश, भाई मैंने तो इनके कभी नाम तक नहीं सुने थे। तो मैं इन फालतू लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी काहे वेस्ट करूं। जितना मेरे को ये शो में इंटरेस्टिंग पार्ट लगा उतना मैंने फॉलो करा, अब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। और जिस तरह से चीजें जा रही हैं, जैसे कि खर्चा पानी के नाम पर पहले 5 लाख दिए, फिर उस 5 लाख में से कोई बोली लगाओ सेफ होने के लिए, तो भैया पैसे कम पड़ गए, पैसे कम पड़ गए तो खर्चे पानी यानी कि खाने पीने के लफड़े हों। भाई खाने पीने के लफड़े, किचन के कलेश हम बिग बॉस में भी तो देखते रहते हैं, वही कलेश हमें यहाँ पर भी देखने को मिले, तो इससे बेहतर हम बिग बॉस तो देख लेंगे, क्योंकि वो टीवी पर आता है। ये फालतू में नेटफ्लिक्स के शो के लिए कौन सब्सक्रिप्शन ले, कौन फालतू में टेलीग्राम पर सर्च मारे, ये सारे एफर्ट हम क्यों करें। अगर हमें यही कलेश कलर्स टीवी पर दिखने वाला है कुछ दिन के बाद, तो फिर हम वहीं पर देखें ना किचन के कलेश। बात तो सही है। और इन सारी बातों के अलावा अगर आपको याद हो तो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड जो था इसका लॉकअप का, मैंने वहां पर पहले से पहले आपको बोल दिया था कि राम कपूर या शिवांगी, ये हर्षद या धीरज धूपर, ये लोग कौन है, ये एकता कपूर के तिल चट्टे हैं या तलवे चाटने वाले हैं। तो ये लोग कुछ ना भी करें तब भी ये लोग जो है वो फाइनल वीक तक पहुंच ही जाएंगे। और सारी चीजें देख करके मुझे लग रहा है कि रेड कारपेट बिछ चुका है। आकांक्षा, श्रेया, योगेश, इन सबको लगा दिया कलेश करने के लिए। जीके की वाइफ यानी कि आकांक्षा, वो सिर्फ शो को पब्लिसिटी दिलाने के लिए अपने पति के कंधे पर बंदूक रख करके चलाती है, तो उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, कोई एक वेब सीरीज मिल जाएगी नेटफ्लिक्स की, बोल्ड या फिर सेमी पॉन वेब सीरीज, तो वो करना भी चाहती है। तो सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये सारी चीजें मैं पहले से पहले समझ चुका हूं, आपको बता भी दिया है। अब ये थी मेरी बातें लॉकअप नाम के सो कॉल्ड रियलिटी शो के बारे में, जिसे कि प्रमोट किया जा रहा है रियलिटी शो के नाम पर, लेकिन ये कुछ और नहीं है, वही देखा दिखाया थकेला सा एकता कपूर का फिक्शनल ड्रामा है। जो तड़के जो मसाले एकता कपूर अपने फिक्शनल शोज में डालती है, वही तड़के वही मसाले यहाँ पर रियलिटी शो में भी ठूसे जा रहे हैं। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।